दोस्तों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं कि बिहार में 2005 से 2022 ईस्वी तक, इस बीच लगभग 15 वर्षों तक भाजपा जदयू की सरकार रही। लेकिन इन 15 वर्षों की सरकार में भाजपा को क्या मिला? भाजपा की नीतियां बिहार में किस ढंग से लागू हुई? भाजपा के सिद्धांत किस तरह से लागू हुए? कुल देखा जाए तो यहाँ भाजपा की और जदयू की मिलीजुली सरकार तो चलती रही। भाजपा के लोग, कुछ नेता मंत्री बने रहे, लेकिन भाजपा की नीतियां बिहार में लागू नहीं हुई। इस बीच 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 तलाक बिल पास हुए, एनआरसी सीएए के बिल पास हुए। लेकिन बिहार की गठबंधन के सहयोगी जदयू ने इन सब बिल के पास होने में कोई सहयोग नहीं किया, जहां तक इन्होंने विरोध ही किया। और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, कई राज्यों में ये सब लागू भी हो गए, लेकिन बिहार में अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। केवल गठबंधन की सरकार चलती रही, केवल भाजपा के कुछ नेता मंत्री बने रहे, लेकिन इससे भाजपा की नीतियां बिहार में नहीं लागू हुई। बांग्लादेशी घुसपैठों की समस्या बिहार में विकराल रूप धारण कर चुकी है। बिहार के सीमांत क्षेत्रों में काफी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या रहते हैं, लेकिन बिहार की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। बिहार में गठबंधन की सरकार तो चलती रही, लेकिन नीतीश कुमार की मुस्लिम तुष्टीकरण भी चलती रही। और यहाँ सहयोगी भाजपा ने इस पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की। पीएफआई जैसे देशद्रोही संगठन बिहार में अपना पैर फैलाते रहे, गुप्त रूप से उनकी गतिविधियां चलती रहीं, आतंकवादी गतिविधियां चलती रही। लेकिन नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मजारों पर चादर चढ़ते रहे और रोजा इफ्तार के आयोजन होते रहे। जदयू के नेता तो रोजा इफ्तार का आयोजन करते ही थे, भाजपा के भी कई नेता रोजा इफ्तार के आयोजन में शामिल होते थे। ये सरकारी तौर पर किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए रोजा इफ्तार का आयोजन, ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? यहाँ इस गठबंधन सरकार में भाजपा की तरफ से विशेषकर सुशील कुमार मोदी और नंदकिशोर यादव, ये लोग प्रमुख स्थान पर रहे। इन 15 वर्षों के गठबंधन सरकार में काम तो बहुत हुए, विकास के काम हुए, बिहार की स्थिति बहुत सुधरी, चारों तरफ शांति छा गई। ये अच्छी बात हुई, क्योंकि 15 वर्षों लालू राबड़ी के कुशासन के समय बिहार की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और
एनडीए की सरकार आने के बाद से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। बिहार में फिर से शांति आई, बिहार में तरक्की की बयार बही, चारों विकास के काम हुए। ये तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन भाजपा की मूल सिद्धांत जो थे उन पर यहाँ कोई काम नहीं हुआ। देखा जाए तो बिहार के आसपास के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, वहाँ तो बहुत पहले से भाजपा संगठन मजबूत हुए, वहाँ सरकारें बनी, वहाँ भाजपा के सिद्धांत लागू हुए। असम जैसे राज्य में जहाँ कठिन लगता था, वहाँ भी भाजपा की सरकार बन गई और वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जोगी का एक मॉडल कायम हो चुका है और उनका बुलडोजर बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। उनका बुलडोजर देशद्रोहियों, आतंकवादियों, उत्पातियों के खिलाफ कहर ढा रहा है और कभी सोचा नहीं जा सकता था कि उत्तर प्रदेश में इस ढंग से माफियाओं का सफाया होगा। माफिया गिड़गिड़ाएंगे, जेलों में जाएंगे, लेकिन हुआ इच्छा शक्ति, एक इच्छा शक्ति होती है। जोगी जी ने वो इच्छा शक्ति दिखाई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी इच्छा शक्ति दिखाई है, लेकिन बिहार में भाजपा के नेता केवल मंत्री बने रहना, बयान देते रहना, लालू जी के खिलाफ बयान देते रहना, राजद के खिलाफ बयान देते रहना, ये भाजपा का एजेंडा केवल इतना ही नहीं था। भाजपा का एजेंडा कुछ दूसरा था। केवल राजद के विरोध के नाम पर सारे काम करते रहना। सुशील मोदी जी का अधिकतर बयान देखिएगा तो वो लालू प्रसाद यादव, राजद, इन्हीं के खिलाफ हुआ करता है। भाजपा की सिद्धांत, भाजपा की नीतियाँ क्या हुई? यहाँ कोई भाजपा का जोगी, शिवराज सिंह चौहान या हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेता क्यों नहीं पैदा हुआ? और भाजपा की अकेली सरकार यहाँ क्यों नहीं बन पाई? इस पर भाजपा ने यहाँ कुछ काम नहीं किया। क्यों? यहाँ क्या समस्या है? क्या यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है? सब है, लेकिन यहाँ के भाजपा के नेता वो संघर्ष नहीं करना नहीं चाहते। गठबंधन की सरकार बन गई, मंत्री बन गए, बस चल रहा है। इससे आगे की नहीं सोचना है। एमपी का इलेक्शन हो, कुछ सांसद दे देना है, यहाँ से कुछ सांसद जीत करके चले जाते हैं। आखिर यहाँ सरकार भाजपा की बनेगी कब? बिहार में ये 3 तलाक बिल, एनआरसी, सीएए एक कब लागू होगा? यहाँ क्या इसकी जरूरत नहीं है? यहाँ इसकी काफी जरूरत है। बिहार की डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है। बिहार के कई राज्य मुस्लिम बहुल बन गए। इस पर भाजपा नेताओं को चिंतन करना चाहिए और इस विषय पर काम तभी हो सकता है जब भाजपा की अपनी सरकार बने। केवल छोटे भाई बन करके या किसी को बड़े भाई बना करके यहाँ पर बहुत काम नहीं किया जा सकता है, या केवल मंत्री बन करके कुछ सुख सुविधाएं अपने लिए प्राप्त कर लेने से भाजपा का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्रीय भावना से काम करते हैं, वे दिन रात लगे रहते हैं और यहाँ मंत्री बनने के बाद नेता कार्यकर्ताओं को भूलते हैं, कार्यकर्ता उपेक्षित हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार में भाजपा की नीति अभी तक लागू नहीं हुई है। बहुत काम करने की आवश्यकता है और भाजपा के नेताओं को इस पर काम करना चाहिए। धन्यवाद।